बेदर्दी पिया मोरे इश्क इबादत एपिसोड नंबर 3। अब तक आपने पढ़ा, रुद्र काशी और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप के लिए चले जाते हैं, जहां एक लड़की उनसे मिलती है। अनाया को वो लड़की जानी पहचानी सी लग रही थी, जिसका नाम था निहारिका शेखावत। मशहूर बिल्डर प्रीतम शेखावत की इकलौती बेटी थी निहारिका। लेकिन इस कहानी में भी कई ऐसे किरदार छिपे हुए हैं जिनका इस कहानी में बहुत अहम रोल है, और निहारिका और प्रीतम शेखावत की एक ऐसी सच्चाई है जो कहानी के बीच में सबको पता चलेगी। तब तक के लिए सस्पेंस क्रिएट रहेगा। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अंश को ये तो पता चल गया था कि निहारिका अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने वाली है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि अमृता मसूरी आई हुई है। दरअसल निहारिका मसूरी एक हफ्ते पहले आ चुकी थी और यहाँ से वो सीधे अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने जाने वाली थी। निहारिका मसूरी में केवल आज की रात ही रुकी हुई थी। अंश फोन पर बात करके दूसरी तरफ आया और सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। अनाया को रुद्राक्ष ने बेहद परेशान करके रखा हुआ था। अनाया खुद से बोली, पता नहीं ये डॉक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पता लगाना पड़ेगा, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। वही रुद्राक्ष भी अनाया के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मन में ना जाने क्या ख्याल आया और वो सीधे अनाया के रूम की तरफ चला गया। अनाया इस समय बाथरूम से नहाकर बाहर निकली हुई थी। उसने अपने बालों को तौलिए से लपेटा हुआ था और साथ में बाथरोब पहना हुआ था। उसकी नज़र अभी तक रुद्राक्ष पर गई हुई नहीं थी। वहीं रुद्राक्ष ने जब अनाया को अपने सामने यूं देखा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे जाकर अनाया को अपनी तरफ खींचते हुए दीवार से सटा दिया। अचानक हुई इस हरकत से अनाया चौंक गई। उसने चिल्लाते हुए मुंह खोला ही था कि तभी रुद्राक्ष ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। अनाया बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष को घूर रही थी। तभी रुद्राक्ष बोला, एकदम चुप, जरा सी भी आवाज़ की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया जिस हालत में वहाँ पर खड़ी थी वो डर गई और बोली। अनाया धीरे से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, निकलो मेरे कमरे से बाहर। रुद्राक्ष ने अनाया को उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, मिस अनाया आदत डाल लो इसकी, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। अनाया ये सुन गुस्से में बोली, देखो मिस्टर रुद्राक्ष, मैं तुम्हें जितना टॉलरेट कर रही हूँ तुम उतना मेरे सर पर चढ़े जा रहे हो। मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मन में आएगा वो करोगे। नाउ लिसन, बहुत हो रहा है अब, ठीक है ना? मेरे बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब अगर तुमने दोबारा ये हरकत करी तो मैं सीधे भाभी को बताऊंगी। उसने इतना बोला ही था कि रुद्राक्ष ने अनाया को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठों को लगा कर रख दिया और बोला। रुद्राक्ष बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? अनाया बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? फिर रुद्राक्ष बोला, मेरी हिम्मत बहुत कुछ करने की है। इतना बोलकर उसने अनाया के होठों को छोड़ दिया और फिर बोला, अब बस तैयारी करो शादी की, बहुत जल्द तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। इतना कहकर रुद्राक्ष वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष अपने कमरे में पहुंचा कि तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ उसे सुनाई दी। रुद्राक्ष उस लड़की से बोले, कैसी है तू? वह लड़की बोली, मैं ठीक हूँ। उस लड़की ने इतना बोला ही था कि रुद्राक्ष ने फिर कहा, और निहारिका अब ठीक है वो? वह लड़की बोली, हाँ, हम नैनीताल जाने वाले हैं। तुम नैनीताल कब आओगे? यह सुनकर रुद्राक्ष बोला, बस कुछ दिनों में निकलना है यहाँ से। मैं अभी निहारिका के सामने नहीं आना चाहता। मुझे पता है वो यहाँ आ चुकी है। अब मैं निहारिका के सामने तभी आऊँगा जब मैं उसके साथ गलत करने वालों को, उनके गुनहगारों को उसके किए की सज़ा ना दे दूँ। वह लड़की रुद्राक्ष से बोली, लिसन रुद्राक्ष, बदला लेना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मुझे पता है निहारिका के साथ गलत हुआ, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो वो भी गलत है। उसने इतना कहा ही था कि तभी रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तो तुम क्या चाहती हो रजनी? जैसे उन्होंने निहारिका के साथ गलत करके उसे छोड़ दिया था, उसके बाद मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं, भूल जाऊं वो सब कुछ, भूल जाऊं वो सब कि कैसे पागलों की तरह उसकी हालत हो गई थी, उसके मेंटल हेल्थ पर कैसा गहरा असर पड़ा था उस हादसे का। और तुम कह रही हो मैं बदला ना लूं? मुझे नहीं पता था कि काशी की शादी रुद्र से हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट काशी और रुद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि अंश रुद्र का भाई है। मुझे रुद्र से कोई गिला नहीं, लेकिन उस अंश को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो किया है ना, उसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। निहारिका मेरी बहन जैसी है, मेरे लिए जैसे काशी है वैसे ही निहारिका भी है। अब उसको पता चलेगा
जब खुद की बहन की इज्जत पर दाग लगता है तो कैसा लगता है। तभी रजनी बोली, पर रुद्राक्ष, इसमें अनाया की क्या गलती है। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, गलती है क्योंकि वो अंश की बहन है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। नफरत करता हूँ मैं उन दोनों भाई बहनों से, आखिर है तो दोनों सगे भाई बहन ना। उसके सगे भाई ने धोखे से निहारिका को पार्टी में भेजा था, और अगर वही सब मैं उसकी बहन के साथ भी कर लूँगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। और इनफ रजनी, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। तुम मुझे नैनीताल में निहारिका के साथ मिल रही हो, उसके बाद मैं निहारिका को सीधे राजस्थान वापस लेकर आऊँगा और तुम वहाँ से सीधे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लंदन वापस जाओगी, समझी। तभी रजनी बोली, ठीक है रुद्राक्ष, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर एक बात ध्यान रखना, अनाया बहुत मासूम है। रुद्राक्ष ने एक फीकी हंसी हंसी और हंसी से बोला, ध्यान रखना निहारिका का। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अंश ने हिमांशु को फ़ोन किया और बोला, अंश बोला, अब कैसा है चिराग। हिमांशु बोला, वैसा ही है, डॉक्टर बोल रहे हैं उसका ब्रेन तो काम कर रहा है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, पता नहीं कोमा से कब बाहर आएगा वो। तू बता, तू जिसे ढूंढ रहा था वो मिली। तभी अंश बोला, उसी की वजह से चिराग की ये हालत हुई है, उसकी ज़िंदगी तो मैं नर्क बना दूंगा। फिलहाल मुझे ये पता चल जाए कि उसने अपने किस आशिक को बुलाकर चिराग की ये हालत करवाई थी। अब जब मुझे वो इंसान मिलेगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। तू ध्यान रखना चिराग का। तभी हिमांशु बोला, हाँ भाई, लेकिन यहाँ खर्चा काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। ये सुनकर अंश बोला, पैसे की टेंशन तू मत ले, तेरे अकाउंट में मैंने 4 लाख डलवा दिए हैं, तू चिराग का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर अंश ने फ़ोन कॉल कट कर दिया। फ़ोन कट होते ही हिमांशु बगल में अपनी गर्लफ्रेंड माहिरा के साथ एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। तभी वह लड़की बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसको अभी तक तुम लोगों पर शक क्यों नहीं हुआ। यह सुन हिमांशु अपने हाथों की उंगलियों को माहिरा के बालों में बढ़ाते हुए बोला। हिमांशु बोला, क्योंकि हमने जाल ही ऐसा बनाया है कि सच्चाई अंश को कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन हमारे प्लान में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से चिराग कोमा में चला गया। लेकिन अंश उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है जिसके साथ हमने उस रात पार्टी में गलत करने की कोशिश की थी। तभी माहिरा बोली, लेकिन उस पार्टी में हुआ क्या था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला, बस बाद में पता चला कि चिराग कोमा में है। ना तुमने कुछ बताया ना तुम्हारे किसी दोस्त ने। यह सुन हिमांशु ने धीरे धीरे करके उस पार्टी की सारी हरकत माहिरा को बतानी शुरू कर दी। वहीं काशी और रुद्र दोनों ही सबसे बेखबर अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय कर रहे थे। अनाया रुद्राक्ष को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अनाया अभी रुद्राक्ष के बारे में सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अनाया ने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने होटल के स्टाफ का एक आदमी खड़ा था। अनाया उससे बोली, जी कहिए, क्या बात है। वह आदमी बोला, मैम, आपके लिए ये किसी ने गिफ्ट भेजा है। अनाया ने वो गिफ्ट चौंकते हुए उस गिफ्ट को उस आदमी से ले लिया और दरवाज़ा बंद किया। अंदर जाने के बाद जब उसने वो गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें एक कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था, मैं रात 9 बजे तुम्हारा गार्डन के बैक वाले साइड में इंतज़ार करूँगा। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो ये ड्रेस पहनकर तैयार होकर वहाँ जल्दी से आ जाना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रुद्राक्ष। अनाया वो नोट पढ़कर हैरान थी। वहीं वह कुछ सोचने लगी। जब उसने उस गिफ्ट को चेक किया तो उसके अंदर पेस्टल ब्लू कलर का एक बहुत प्यारा गाउन था। अनाया वो देखकर मन ही मन में बोली। अनाया बोली, ड्रेस की कलर चॉइस बहुत अच्छी है और ड्रेस भी बहुत सुंदर है। कितना भी मुझे डाउट हो इस इंसान पर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसे। क्या करूँ, जाऊँ या नहीं। यह सोचते सोचते फिर अनाया ने कुछ सोचा और ड्रेस को बेड के पास रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने गार्डन के बैकयार्ड को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। उसने अपने प्लान को शुरू कर दिया था। वह जल्द से जल्द अनाया के दिल में अपने लिए एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जिस जगह को कोई मिटा ना सके। रुद्राक्ष यह सब करता देख खुद से बोला। रुद्राक्ष बोला, मुझे पता है तुम ज़रूर आओगी मुझसे मिलने और आज की रात बहुत यादगार रहने वाली है। मेरे बदले का पहला कदम शुरू हो चुका है। पहले मैं सोचता था कि ना जाने मैं तुम तक कैसे पहुंच जाऊंगा, पर देखो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। वह पहली मुलाकात, इसके बाद मुझे पता चलना ही था कि तुम रुद्र की बहन लगती हो। किस्मत भी मेरे साथ है और आज रात तुम्हारी हाँ के बाद मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखना, तुम्हारे भाई को मैं वो चोट दूंगा जिससे तुम्हारे भाई की रूह तक कांप जाएगी। जख्म तुम्हारे शरीर पर होगा लेकिन दर्द तुम्हारे भाई के चेहरे पर दिखेगा।
तैयार रहना अनाया डार्लिंग अपनी बदकिस्मती के लिए। आज तक तुमने एक डॉक्टर को लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम एक डॉक्टर को दर्द देते हुए भी देखोगी। इतना कहकर रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। वहीं अंश रुद्राक्ष का पता लगाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा था, लेकिन रुद्राक्ष की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट थी कि अंश को पता लगने से पहले ही रुद्राक्ष को पता चल जा रहा था कि अंश का अगला कदम क्या है। जैसे ही रुद्राक्ष को ये पता चला कि अंश उसके बारे में पता लगवा रहा है, तो रुद्राक्ष ने अपने खिलाफ पैदा हुए उन सारे सबूतों को मिटा दिया जिससे अंश को उसके बारे में पता चले। अब सिर्फ एक सबूत बचा हुआ था और वो था चिराग, जो इस समय कोमा में था। चिराग ने रुद्राक्ष को देखा था। जिस रात चिराग का एक्सीडेंट रुद्राक्ष ने करवाया था, पर उससे पहले ही रुद्राक्ष ने चिराग को इतना पिटवाया था कि वह मार खाते खाते बेहोश हो गया और उस एक्सीडेंट में शायद चिराग मर जाता। लेकिन ऐन मौके पर हिमांशु और उसके दोस्तों ने जाकर उस चिराग को बचा लिया, जिससे वह बच गया और कोमा में चला गया। रुद्राक्ष ने अपने कुछ आदमियों को हॉस्पिटल तक भेजा था, तो वहां से पता चला कि चिराग कोमा में जा चुका है। उसके बाद अंश के बारे में रुद्राक्ष को पता चला। अंश ने ही निहारिका को उस पार्टी में जाने के लिए फोर्स किया था और हिमांशु और चिराग अंश के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तब से रुद्राक्ष ने अंश से बदला लेने का सोच लिया था। रुद्राक्ष को ये लगता था कि इन सब के पीछे अंश का हाथ है और निहारिका को अपने दोस्तों के बीच भी अंश ने ही अकेला छोड़ा था, या शायद उसने भी निहारिका के साथ गलत करने की कोशिश की थी। निहारिका उस हादसे के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी। ना जाने कितनी रातें वह चीखती चिल्लाती रहती और उसकी इन चीखों से रुद्राक्ष का दिल छलनी छलनी होकर टूट जाता। रुद्राक्ष ने अपने सामने अपनी बहन जैसी सबसे प्यारी दोस्त को इस कदर टूटते हुए देखा था, तो उसके सर पर बदला लेने का एक फितूर और जुनून सवार हो चुका था। उसने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया। जो उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन अनाया भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिस कॉलेज में निहारिका पढ़ती थी। बस फिर क्या था, तब से लेकर अब तक रुद्राक्ष अनाया से मिलने की कोशिश कर रहा था, वह भी बिना किसी की नज़रों में आए। वहीं हिमांशु माहिरा को अब सारी सच्चाई बताने लगा था। सारी सच्चाई बताने के बाद माहिरा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं था कि असलियत में ये सब हुआ था। यह सब सुनकर माहिरा एक मुस्कान के साथ हिमांशु से लिपटते हुए बोली। माहिरा बोली, ठीक ही किया तुमने उस निहारिका के साथ। यू नो वॉट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। सारे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। उस जैसी लड़की के साथ होना ऐसा ही चाहिए था। तभी हिमांशु बोला, हाँ बेबी, कमाल की थी वो लड़की। आज भी मिल जाए ना तो आज भी मन ना भरे उससे। पर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने एक बार उसके साथ बहुत मज़े ले लिए हैं। चलो हम एक और राउंड करते हैं, पर ध्यान रहे इस सच्चाई के बारे में अंश को नहीं पता चलना चाहिए और ये सच्चाई कभी अंश के सामने ना आ पाए, नहीं तो अंश हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा और तुम्हें तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना, तुमने ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्राची के साथ मिलकर उसे उस पार्टी के लिए कन्विंस किया था। तभी माहिरा हिमांशु से बोली। माहिरा बोली, डोंट वरी बेबी, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतना सुनते ही हिमांशु ने अपने होठों को माहिरा के होठों से लगा दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। वह दोनों इस बात से खुश थे कि उनकी ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि चिराग तो कोमा में है और अंश को वही पता है जो उन लोगों ने बताया है। रिजॉर्ट में केवल रुद्राक्ष, अनाया, अंश लोग थे। रिजॉर्ट के बैकयार्ड पर सारी डेकोरेशन करवा कर रुद्राक्ष तैयार होने के लिए अपने रूम में चला गया था। वहीं अनाया भी तैयार हो चुकी थी। लगभग 15 मिनट बाद अनाया रिजॉर्ट के बैकयार्ड गार्डन में पहुंची कि अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। एक स्पॉटलाइट अनाया पर पड़ी तो बैकग्राउंड पर एक सॉफ्ट सॉन्ग बजने लगा। गाना सुनते ही अनाया चौंक उठी थी। अनाया ने देखा तो रुद्राक्ष बहुत हैंडसम बन उसी के करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती वैसे वैसे गार्डन की सारी लाइटें जलने लगती। जब वह रुद्राक्ष के बेहद करीब पहुंच गई तो रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से अनाया की तरफ इशारा करते हुए उसके हाथों को लेकर उसे घुमाते हुए गाने का स्ट्रेंजा गाने लगा। अनाया ने उसे पहली बार गाते हुए सुना था। अनाया इस नाइट का भरपूर मज़ा लेना चाहती थी। जैसे जैसे रुद्राक्ष उसके साथ डांस करता वैसे वैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता रहता। वह दोनों ही इस पल को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे।
अनाया रुद्राक्ष के साथ डांस करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता उन दोनों के कदम गाने पर और थिरकने लगते। वह दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह डांस कर रहे थे और लग रहे थे। रुद्राक्ष धीरे धीरे अनाया को डांस करते करते अपने करीब लाने लगा। उसने अनाया के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कपल डांस करने लगा। अनाया और रुद्राक्ष इस समय एक दूसरे के बेहद नज़दीक थे। गाना खत्म होते ही रुद्राक्ष ने अनाया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर अनाया की तरफ बढ़ा दिया और धीरे से बोला। रुद्राक्ष बोला, मुझे नहीं पता कि कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हुआ। वह मेरा तुमको पहली नज़र में देखना मानो मेरे अंदर तुम समा चुकी थी। मैं डॉक्टर होकर मरीजों का इलाज करता हूँ और आज ये डॉक्टर रुद्राक्ष खुराना तुम्हारा मरीज बन चुका है। तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है। तुम्हारा लड़ना झगड़ना, बच्चों के जैसे रूठना और मेरे करीब आते ही अपनी नज़रों को झुका लेना मुझे अंदर तक घायल कर देता है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने दिल की बात। अनाया सिंह, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अनाया रुद्राक्ष खुराना बनोगी? अनाया को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। रुद्राक्ष के साथ भले ही उसकी कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, लेकिन कभी भी रुद्राक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। ये अनाया को बहुत पसंद आया था। अनाया को रुद्राक्ष सच में बहुत पसंद आ रहा था। कहीं ना कहीं अनाया के दिल में भी रुद्राक्ष के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग जग रही थी, पर अनाया रुद्राक्ष को कुछ कहने से पहले ही घबरा रही थी। इसलिए अनाया रुद्राक्ष की तरफ देखकर धीरे से बोली। अनाया बोली, मैं तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। रुद्राक्ष बोला, बोलो मेरी जान। रुद्राक्ष खुराना तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अनाया बोली, वादा करो कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं टूटने दोगे। रुद्राक्ष यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, मैं वादा करता हूँ रुद्राक्ष खुराना खुद मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारा भरोसा कभी नहीं मिटने देगा। क्या तुम अब मुझे एक्सेप्ट करोगी? इतना सुनते ही अनाया ने रुद्राक्ष के हाथों से वो बॉक्स ले लिया। अनाया ने जब वो बॉक्स खोल कर देखा तो उसके अंदर एक प्यारा सा पेंडेंट था। वो देखकर तो अनाया बहुत खुश थी। उस पेंडेंट जिसमें 2 डायमंड से बने चिपके हुए दिल बने थे, वो डायमंड प्लैटिनम डायमंड बहुत खूबसूरत था। जैसे ही अनाया ने वो देखा, अनाया मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को देखकर बोली। अनाया बोली, ये तो बहुत सुंदर है। रुद्राक्ष बोला, पर मेरे डायमंड से ज़्यादा सुंदर नहीं है। इतना कहते ही रुद्राक्ष ने उस पेंडेंट को अनाया के गले में पहना दिया। रुद्राक्ष की करीबी और उसके स्पर्श से अनाया सिहर उठी थी। वहीं रुद्राक्ष का भी यही हाल था कि तभी रुद्राक्ष को न जाने क्या हुआ, रुद्राक्ष ने अनाया को कस के गले लगा लिया। वहीं अनाया भी रुद्राक्ष को महसूस करना चाहती थी और वो दोनों एक दूसरे से यूं ही प्यार में लिपट चुके थे। अनाया द्वारा अपने आप को गले लगाता हुआ देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा चुकी थी, मानो जो वो चाहता था वो हो चुका था। यह सब सोचते सोचते रुद्राक्ष मन ही मन में बोला, मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है और मोहरा बनी हो तुम, मिस अनाया सिंह। सॉरी अनाया डार्लिंग, लेकिन तुम्हारा भरोसा पल पल टूटेगा। पल पल तुम्हें वो चोट मिलेगी जो सीधे तुम्हारे भाई की रूह को चोट पहुंचा देगी। वहीं अनाया बहुत खुश थी। अनाया हम मनी मन में बोली, आई लव यू रुद्राक्ष, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। आई लव यू। इतना कहकर उसके हाथ रुद्राक्ष के चारों ओर और ज़्यादा टाइट होने लगे। ये देखकर तो रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अंश निहारिका का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर रहा था कि तभी उसे ये पता चला कि निहारिका नैनीताल आने वाली है। अंश को अब नैनीताल जाने का इंतज़ार था कि कब वो नैनीताल जाए और वहाँ से अपने प्लान की शुरुआत करे, पर अभी तो उसके लिए दिल्ली बहुत दूर थी। अगली सुबह जब सभी लोग उठे तो सभी लोग मसूरी घूमना चाहते थे। मसूरी में उनका ये लास्ट दिन था। उसके बाद अगले दिन वह लोग वहाँ से नैनीताल जाने वाले थे। वहाँ की ठंडी ठंडी वादियों को अपने अंदर समेटे सभी मसूरी को महसूस करना चाहते थे। वहाँ खुशनुमा पल, वहाँ बिताई गई खुशनुमा रात अनाया, रुद्राक्ष और रुद्र काशी के मुकम्मल प्यार की रात बनी हुई थी, जिसकी गवाह थी वह चांदनी रातें। रुद्र और काशी भी रुद्राक्ष और अनाया के दरमियान कुछ महसूस कर पा रहे थे। उन दोनों के बीच की नज़दीकियों को उन्होंने भांप लिया था।
रुद्र काशी से इस सब को देख कर बोला। रुद्र बोला, काशी तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे और आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। तभी काशी रुद्र से बोली, हाँ रुद्र, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वरना अनाया और रुद्राक्ष दोनों शांत बैठे रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप एक काम करिए, मैं रुद्राक्ष से बात करती हूँ और आप अनाया से बात करिए, पता तो चले आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। यह सुनकर रुद्राक्ष काशी से बोला। रुद्राक्ष बोला, गुड आइडिया, एक काम करते हैं, अभी हम बाहर जाएंगे ना, तब दोनों को अकेले अकेले में ले जाकर बात करेंगे इन दोनों से। काशी बोली, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से अंश अंदर आते हुए बोला। अंश बोला, भाई भाभी चलिए, सभी लोग, गाड़ी आ चुकी है। रुद्र बोला, हाँ हाँ आ रहे हैं, चलो सभी के सभी। वहीं रुद्राक्ष अपने मन ही मन में कुछ और ही प्लान बना रहा था। तभी रुद्राक्ष अपने मन ही मन में बोला। रुद्राक्ष बोला, जल्द से जल्द ये ट्रिप खत्म हो और उसके बाद अनाया से मेरी शादी के लिए मुझे काशी से बात करनी पड़ेगी। वहीं अनाया भी मन ही मन में सोचते हुए खुद से ही बोल रही थी। अनाया बोली, मैं रुद्राक्ष को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। राजस्थान जाकर मैं जल्द से जल्द माँ पापा से अपने और रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अगर माँ पापा ने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं क्या करूं? हाँ आइडिया, मैं ना रुद्र भाई से बात करूंगी, वो पापा को ज़रूर समझाएंगे और साथ में मामा जी को भी। हाँ, मैं भाई को सब कुछ समझा दूंगी और बता दूंगी, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। वहीं अंश के दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। अंश खुद से बोला, बस कुछ ही दिन है तुम्हारे पास निहारिका शेखावत, काट लो अपनी सुकून भरी ज़िंदगी, क्योंकि जैसे ही तुम मुझसे मिलोगी वैसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। वेट एंड वॉच। इतना कहकर वह ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। मसूरी की मार्केट में घूमते घूमते कब न जाने दिन से शाम हो गई पता ही नहीं चला। अनाया ने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। वहीं काशी रुद्र के साथ पूरी मसूरी मार्केट को देख रही थी। उसने अपने लिए, बाकी सभी घर वालों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट पैक किए हुए थे। सारी शॉपिंग करने के बाद सभी लोगों ने डिनर बाहर ही किया। उसके बाद सभी लोग अपने होटल की तरफ को बढ़ गए। वहीं रुद्र और काशी अब दोनों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहे थे। होटल पहुंचकर जैसे ही सभी लोग अपने अपने रूम में जाने लगे, इतने में ही अंश को किसी का फ़ोन आया तो अंश बात करने के लिए वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। तो वहीं रुद्र और काशी ने ये अच्छा मौका समझा और अनाया रुद्राक्ष से बात करने के लिए उन दोनों के कमरे में चले गए। अचानक अपने कमरे में यूं काशी को आता देख रुद्राक्ष थोड़ा चौंक गया था। रुद्राक्ष काशी से बोला। रुद्राक्ष बोला, काशी तुम यहाँ इस समय, कुछ काम है क्या? तभी काशी बोली, हाँ भाई कुछ काम तो है आपसे, पहले आप बैठिए, फिर मैं आपसे कोई बात करती हूँ। रुद्राक्ष काशी के यूं बोलने पर बैठ गया। रुद्राक्ष काशी की तरफ देखते हुए बोला, लो अब बैठ गया, बताओ क्या बात है? तो वहीं काशी रुद्राक्ष की तरफ देखकर बड़ी ही सीरियस होकर बोली। काशी बोली, भाई आपके और अनाया के बीच क्या चल रहा है? अचानक ये बात काशी के मुंह से सुनकर रुद्राक्ष थोड़ा हड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी काशी बोली, भाई भोले बनने की कोशिश मत करिए, आपके और अनाया के बीच ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है, बताइए ना। तो वहीं रुद्राक्ष कहाँ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए काशी को सब सच बताने वाला था, लेकिन यहाँ तो काशी ने सामने से ही सारी पहल कर डाली। रुद्राक्ष को तो मानो उसकी मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। इसलिए रुद्राक्ष काशी से बोला। रुद्राक्ष बोला, हाँ काशी, मुझे अनाया पसंद है, मैं अनाया से बहुत प्यार करता हूँ। उसने यह एक साथ और एक सांस में बोल दिया था। काशी यह सुनकर बोली। काशी बोली, क्या भाई आप अनाया को पसंद करते हैं? तभी मैं कहूँ आज आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी शांति से कैसे बैठे हुए थे, कब से चल रहा है ये? तभी रुद्राक्ष बोला, पसंद तो वो मुझे पहले दिन ही आ गई थी। हाँ थोड़ी लड़ाई झगड़े होते थे पर कोई बात नहीं, मुझे वो पसंद है। काशी क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? क्या तुम घर वालों से बात करोगी?
इतना सुनते ही काशी जोर जोर से हंसने लगी और रुद्राक्ष के बालों के साथ खेलती हुई बोली। काशी बोली, भाई आप भी ना कैसे डरते डरते बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी नंद मेरी भाभी बनने वाली है, तो कुछ तो चक्कर चलाना ही होगा। ठीक है, मैं रुद्र से बात करती हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर घर वालों से बात करेंगे, ठीक है। रुद्राक्ष यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी बहना, अगर तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। यह सुनकर काशी बोली, कोई बात नहीं भाई, फिलहाल तो मैं हूँ। देखिए मिशन वीरे दी वेडिंग को मैं कैसे सक्सेसफुल बनाती हूँ। इतना सुनकर रुद्राक्ष भी मुस्कुरा उठा और काशी फिर बोली, ठीक है भाई, अब आप सो जाइए, मैं रूम में जा रही हूँ, गुड नाइट। तो वहीं रुद्राक्ष भी काशी को गुड नाइट विश करके उसको उसके कमरे में भेज चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अचानक से अनाया के कमरे में आ चुका था और अचानक से अपने कमरे में रुद्र को आया देख अनाया घबरा उठी। दरअसल अनाया इस समय अपने लैपटॉप में रुद्राक्ष के बारे में सर्च करते हुए उसकी पिक्चर्स को गूगल में देख रही थी कि तभी अचानक रुद्र वहां आ गया। अचानक अपने सामने रुद्र को देख अनाया ने झटपट लैपटॉप बंद करके उसे सब कुछ छुपाने लगी कि रुद्र बोला, क्या छुपा रही हो तुम। तभी अनाया बोली, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही, आप बताइए ना, आपको कुछ काम था क्या। तो वहीं यह सुनकर रुद्र अनाया से बोला। रुद्र बोला, हाँ काम तो है, एक्चुअली मुझे ना रुद्राक्ष के लिए एक लड़की पसंद आई है और काशी को भी वो बहुत पसंद है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस लड़की के घर वालों से जाकर हम रुद्राक्ष और उसकी शादी की बात करें। अचानक रुद्राक्ष की शादी की बात सुनकर अनाया जोर से बोली। अनाया बोली, क्या शादी, पर क्यों भाई, रुद्राक्ष तो मुझसे। उसने इतना कहा ही था कि इतना कहकर अनाया चुप हो गई कि तभी रुद्र बोला, तो क्या अनाया। अनाया अभी भी चुप थी कि रुद्र फिर बोला, कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच। अनाया की चोरी पकड़ी गई। यह देख अनाया बोली, भाई वो मैं और रुद्राक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। रुद्र यह सुनकर मुस्कुरा उठा और अनाया को गले लगाते हुए बोला। रुद्र बोला, इतनी बड़ी हो गई मेरी बहन, हम यहाँ से जाने के तुरंत बाद घर पर बात करेंगे तुम दोनों की शादी की, मैं करवाऊंगा शादी। यह सुन तभी अनाया बोली, और भाभी, आप तो बोले थे कि आपने और भाभी ने मिलकर एक लड़की देखी है। तभी रुद्र बोला, हाँ मैंने और काशी ने मिलकर एक लड़की देखी तो है, उसका नाम पता है क्या है, उसका नाम है अनाया सिंह। इतना कहकर रुद्र मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराता देख अनाया मुस्कुराते हुए बोली, सच भाई, सच में आप मम्मी पापा से बात करोगे ना। रुद्र बोला, बिल्कुल, चलो अब तुम सो जाओ। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया और अनाया खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रुद्राक्ष को फ़ोन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से रुद्राक्ष की आवाज़ आई, हेलो, क्या हुआ जान, मिस कर रही हो मुझे। तभी अनाया बोली, तुम्हें पता है रुद्राक्ष, भाई हमारी शादी के लिए मान गए हैं और वो राजस्थान जाकर जल्द से जल्द मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करने वाले हैं। यह सुनकर रुद्राक्ष बोला, सच, तुम्हें पता है काशी को भी मैंने बता दिया है, और तो और वह हमारे रिलेशनशिप से खुश है। तो अनाया डार्लिंग, क्या तुम तैयार हो मेरी वाइफ बनने के लिए। अनाया बोली, ऑफ कोर्स। रुद्राक्ष बोला, चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है, आई लव यू, गुड नाइट मेरी जान। तो दूसरी तरफ से अनाया बोली, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर अनाया ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं रुद्राक्ष फ़ोन कट हो जाने के बाद अपने फ़ोन पर अनाया की फ़ोटो देखकर बोला। रुद्राक्ष बोला, यह हुआ ना मौके पर चौका, कितनी आसानी से तुम मेरी हो रही हो ना। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बदले की आग इतनी आसानी से पूरी होगी। देखो ना कैसे मौके मिल रहे हैं कि आसानी से सब कुछ स्मूथ हो रहा है। पहले तुम्हारा मान जाना, फिर तुम्हारे भाई का भी मान जाना, और अब तुम्हारी फैमिली भी मान जाएगी, तो बस सब ठीक। अब तो मुझे यहाँ से राजस्थान जाने की देर है और वहाँ जाकर तुम और मैं शादी के बंधन में बच जाएंगे और फिर होगा असली तमाशा शुरू। इतना कहकर उसने फ़ोन को एक कुटिल मुस्कान के साथ बेड पर पटका और वहाँ से सीधे बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। अगले दिन सभी लोग नैनीताल के लिए निकल गए थे। अनाया रुद्राक्ष इस समय बेहद शांत थे, तो वहीं रुद्र और काशी अपनी कार में सफ़र का लुत्फ उठा रहे थे। अंश इस समय बैक सीट पर बैठा हुआ था, वहीं अनाया रुद्राक्ष के बगल में। रुद्राक्ष इस समय ड्राइविंग कर रहा था कि तभी एफएम रेडियो पर बहुत ही रोमांटिक गाना बजा। यह गाना चल ही रहा था कि तभी अनाया ने सॉन्ग चेंज कर दिया। रुद्राक्ष बोला, अरे क्यों बदल दिया, अच्छा तो चल रहा था अनाया।
तभी अनाया बोली, नहीं ये बहुत पुराना सॉन्ग है। तभी रुद्राक्ष बोला, अरे तुम्हें पता क्या है आजकल के सॉन्गों के बारे में? पुराने गानों में वो बात थी जो आजकल के नए गानों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी अनाया बोली, अच्छा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कितने जो पुराने गाने आते हो। तभी रुद्राक्ष बोला, तुमसे तो ज़्यादा ही आते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या पता पुराने गानों की बात ही क्या थी। इंडिया से बाहर पड़ी हो ना, इसलिए इंडिया का कल्चर ही नहीं पता। तभी अनाया फिर बोली, अच्छा और तुम्हें पता है बड़ा इंडिया का कल्चर? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इंडिया के कल्चर के बारे में सब कुछ पता है और पुराने सभी गानों के बारे में भी। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर पता है तो एक गाना सुना कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी डॉक्टरी के अलावा कुछ और भी आता है तुम्हें या नहीं, या बस ऐसे ही फेंक रहे हो। तभी रुद्राक्ष बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? सोच लो, अगर हार गई तो क्या करोगी? अनायास बोली, अनाया सिंह किसी से नहीं हारती। अगर मैं हार गई तो जो तुम बोलोगे वो करूँगी, लेकिन अगर तुम सही सही गाने को नहीं गा पाए तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? रुद्राक्ष बोला, मुझे मंजूर है। अनाया बोली, तो फिर ठीक है, शुरू हो जाओ। रुद्राक्ष थोड़ी देर शांत हुआ कि तभी अंश उन दोनों के बीच में बोल पड़ा। अंश बोला, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए ना? अगली बार मुझे बैठना ही नहीं है तुम्हारे साथ, जब देखो लड़ते रहते हो। तभी अनाया बोली, भाई मैं लड़ नहीं रही हूँ, इस बार लड़ाई ना डॉक्टर साहब ने शुरू की है। रुद्राक्ष बोला, हाँ हाँ, और तुम तो बिल्कुल मासूम सी लड़की हो ना, जो कभी नहीं लड़ती। तभी अनाया बोली, और नहीं तो क्या, तुम लोग लड़ाई करने के लिए आए हो? रुद्राक्ष उसकी तरफ देख कर बोला, अच्छा बताता हूँ तुमको तो मैं। अनाया उसके यूँ बोलने से शर्मा गई और बोली, अभी दिल्ली बहुत दूर है जनाब। यह सुनकर रुद्राक्ष बोला, कोई बात नहीं, हम रास्ते में हैं, आ जाएंगे जल्दी। तभी अंश अपने गले को साफ करते हुए बोला, मैं हूँ यहाँ पर अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक मैं ही सिंगल रह गया हूँ, सबके सब यहाँ कपल्स गोल बना रहे हैं। कि तभी अनाया अंश की तरफ देखते हुए बोली। अनाया बोली, तो भाई आप भी ले आओ ना मेरे लिए क्यूट सी भाभी। अंश अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तू कभी नहीं सुधरने वाली है। चलो हटो, मुझे सोने दो, जब पहुंच जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर अंश गाड़ी में ही सोने लगा। वहीं काशी और रुद्र आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी काशी बोली, रुद्र आपने माँ पापा से बात की? हाँ। तभी रुद्र बोला, हाँ मैंने माँ और पापा दोनों से बात कर ली है इस बारे में, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पापा कह रहे थे कि मैं बुआ और फूफा से बात करूँगा। तभी काशी बोली, बस अब सब ठीक हो। तभी रुद्र बोला, सब ठीक होगा मेरी जान, बस 3 दिन की तो बात है, फिर हम नैनीताल से सीधे राजस्थान और वहाँ जाकर अनाया और रुद्राक्ष को सरप्राइज़ भी तो देना है। पापा कह रहे थे अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनकी सगाई का प्रोग्राम भी उन दोनों के लिए सरप्राइज़ होगा और उन्हें जो सरप्राइज़ के तौर पर मिलेगा। और पापा तुम्हारे मामा जी से भी बात कर लेंगे। तभी काशी बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अनाया और भाई को पता चलेगा तो वो लोग कितना खुश होंगे। सच में ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तभी रुद्र बोला, एक और सरप्राइज़ है। तभी काशी बोली, क्या सरप्राइज़ है? रुद्र बोला, शादी से पहले हम दोनों का रिसेप्शन है। यह सुनकर काशी तो खुशी से झूम उठी और बोली, काशी बोली, क्या सच में रुद्र? रुद्र बोला, हाँ मेरी जान, पापा से मेरी बात हुई, पापा ने बोला है अब तुम टेंशन मत लो, अब लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा और सब कुछ नॉर्मल भी रहेगा। इतना कहकर रुद्र ड्राइविंग पर फोकस करने लगा और रुद्र अपने मन ही मन में बोला। रुद्र बोला, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खुली घूम रही है और वो थी नताशा, और वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है। पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुपी हुई है, पर कोई बात नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में छुपी क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढकर उसकी ऐसी हालत करूँगा कि वो आईने में अपनी शक्ल देखने से भी डरेगी। इतना कहकर रुद्र ने सारी बातों को दिमाग से हटाकर अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के फ़ोन में किसी का मैसेज आया। अनाया इस समय गहरी नींद में सोई हुई थी। रुद्राक्ष ने एक नज़र अभी फ़ोन की तरफ देखा और एक नज़र अनाया और अंश की तरफ। दोनों इस समय सोए हुए थे। रुद्राक्ष ने फ़ोन में मैसेज चेक करा तो उसमें रजनी का मैसेज था। तभी रजनी बोली, हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा निहारिका से नैनीताल में मिलना ठीक है। तुम एक काम करना, उससे सीधे राजस्थान ही मिलो। निहारिका के डैड ने कुछ आदमियों को निहारिका के पीछे लगवा दिया है। जैसे ही रुद्राक्ष ने यह देखा तो रुद्राक्ष ने गाड़ी साइड में रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाकर रजनी को फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से रजनी ने फ़ोन पिक किया और बोली, रजनी बोली, तुमने मेरा मैसेज चेक किया? तभी रुद्राक्ष बोला, हाँ
तुम्हें कैसे पता चला कि शेखावत ने निहारिका के पीछे अपने आदमी लगाए हैं? तभी रजनी बोली, मैंने शेखावत के बीच अपने कुछ आदमी रखे हुए थे। उन्हीं से मुझे खबर पता चली कि शेखावत को जैसे ही यह पता चला है कि निहारिका जिंदा है तो वो उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है। तभी रुद्राक्ष बोला, पता तो उसे चलेगा, और वो भी बहुत जल्द पता चलेगा कि निहारिका जिंदा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी अपनी ही बेटी को हिमांशु और उसके दोस्तों के हाथ सौंपने की? और इन सब का मास्टरमाइंड ना अंश है। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी रजनी बोली, क्या अनाया तुमसे प्यार करती है? रुद्राक्ष यह सुनकर बोला, बहुत ज्यादा प्यार। यह सुन रजनी बोली, और तुम रुद्राक्ष, क्या तुम अनाया से प्यार करते हो? यह सुनकर रुद्राक्ष बोला, वो बस मेरे लिए मेरे बदले का एक जरिया है। मुझे उससे क्या किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। बस एक बार अनाया से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी बहन काशी के भी एक एक आंसू का बदला लेना है। जिसने हम दोनों को अनाथ करा, मैं उस शेखावत को छोड़ूंगा नहीं। उसी की वजह से मैंने सालों तक अपनी बहन से मैं दूर रहा। मेरी बहन को इतने जुल्म सहने पड़े और अब वो निहारिका के पीछे पड़ा हुआ है। रजनी बोली, लेकिन अगर निहारिका को ये सच्चाई पता चल गई कि मिस्टर शेखावत उसके असली पिता नहीं है तो पता है वो उनका क्या हाल करेगा, और पता नहीं निहारिका का क्या हाल होगा ये सुनकर। रुद्राक्ष बोला, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूँ उसे संभालने के लिए। उसका भाई अभी है उसके साथ, भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर उसकी माँ मेरी मौसी जैसी थी, मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ उस शेखावत ने धोखा करा, उनकी लाइफ खराब करके रख दी। मैं उस शेखावत को छोड़ूंगा नहीं, गिन गिन के बदला लूंगा। मालिनी आंटी के एक एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा उस शेखावत से। ठीक है, तुम निहारिका को लेकर सीधे राजस्थान मुझसे मिलना, और हाँ, ध्यान रखना उसका। रजनी बोली, तुम चिंता मत करो, निहारिका का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन रुद्राक्ष, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ और तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम अनाया के साथ। अभी उसने इतना कहा ही था कि रुद्राक्ष ने रजनी की बात को बीच में काट दिया और रजनी से बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या बार बार अनाया अनाया की रट लगा रही हो रजनी? मेरे और बदले के बीच में तुम ना ही आओ तो अच्छा होगा। और प्लीज अनाया के लिए सिंपैथी दिखाकर मुझे बार बार गिल्टी फील करवाना बंद करो। अनाया भी उस अंश की तरह ही है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अनाया की दोस्त प्राची का इस्तेमाल करके अंश और उसके दोस्तों ने निहारिका को उस पार्टी में भेजा था। अनाया ही थी वह जिसने प्राची को उस पार्टी में आने के लिए कन्विंस किया था, और ये सब उसने अपने भाई अंश के कहने पर किया है। तो कैसे माफ़ कर दूं उन दोनों को, उन दो भाई बहनों को? और प्लीज़ आगे से मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बहस नहीं चाहिए, समझी तुम? तो वहीं इतना कहकर रुद्राक्ष ने बिना रजनी की बात सुने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रजनी फ़ोन कट हो जाने के बाद बोली। रजनी बोली, तुम गलत कर रहे हो रुद्राक्ष। बेशक मैं मानती हूँ निहारिका के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी और की बहन के साथ भी वही सब करो जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ है। इससे तुम में और उस इंसान में क्या अंतर रह जाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़े। इतना कहकर रजनी खुद से ही बातें करती हुई वहाँ से चली गई। वही रुद्राक्ष ने जब फ़ोन कट कर दिया और पीछे मुड़ा, अचानक अपने सामने अनाया को खड़ा देख रुद्राक्ष के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनाया धीरे धीरे कदमों से रुद्राक्ष के पास आई और उसकी तरफ देखकर बड़े ही अजीब तरीके से बोली। आखिर क्या बोली होगी अनाया रुद्राक्ष से, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस कहानी पर भर भर की इमोजीज़ की बरसात करिएगा, और इस कहानी को अपना बहुत सारा प्रोत्साहन कमेंट के रूप में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।